Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. So students, welcome back to my YouTube channel RK Sir Maths Wale. जानता हूँ बहुत देर हो गई है वीडियो लाने में, बट थोड़ा सा बिजी था इसीलिए लेट हो गया. बट इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट आज स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा कि क्लास 10 की स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होने वाला है आपके साथ और किस तरह से आप इसको स्टडी करेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स मतलब बहुत सारे लोग इससे डरते हैं. सबसे पहले तो आप आपका डर निकाल दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस कराऊंगा. तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मोड, अगर आप ये तीन चीजों को जान लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट आ जाएगा क्लास 10th का. तो सबसे पहले ये मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, उसको आपको बताऊंगा मैं. आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे मीन को. तो मीन क्या होता है, देखिए मीन कुछ नहीं है, आप बचपन में जैसा एवरेज निकालते थे उसी को हम मीन कहते हैं. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा. मान लीजिए मैंने एक दिन 3 लीटर्स पानी पिया, फिर दूसरे दिन मैंने 4 लीटर्स पानी पिया और तीसरे दिन मैंने 5 लीटर्स पानी पिया. अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई आप दिन में कितना पानी पीते हो, तो मैं क्या कहूंगा. ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कभी 3 पीता हूँ, कभी 4 पीता हूँ, कभी 5 पीता हूँ. जी नहीं, आप उसको एक पर्टिकुलर बीच का नंबर लेकर बताएंगे कि मैं इतना पानी पीता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं दिन में 4 लीटर पानी पीता हूँ. ये था एक एवरेज वैल्यू. कैसे, चलिए आपको बताता हूँ. सबसे पहले दिन मैंने 3 लीटर्स पानी पिया, उसके बाद मैंने 4 पिया, उसके बाद मैंने 5 किया. तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे. प्लस करने पर हमें क्या आएगा, हमें आएगा 3 + 4 + 5 टोटल इज इक्वल टू 12. अब ये हो गए हमारे, मान लीजिए हम इसको चलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहकर, जो कि हमने ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लिया. अब इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितने दिन की वैल्यू है ये, 1, 2 और 3. टोटल ये 3 डेज के वैल्यूज है. तो हम 12 को डिवाइड कर लेंगे 3 से. 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12. तो क्या हो गया, हमें एक एवरेज वैल्यू निकल कर आई है जो कि है 4. मैं कह सकता हूं कि मैं दिन में 4 लीटर पानी पीता हूं. तो ये है आपका मीन, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं. तो मीन कुछ नई चीज नहीं है. अब इसी को हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देखेंगे. इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे, इसका मतलब है कि हम इसको टेबल में किस तरह से सॉल्व करते हैं वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. हमें पहले तो बहुत आसानी से रॉ डेटा दे दिया जाता था 4, 5, 6, 7. अब इन सब का ऑब्जर्वेशंस का आपको मीन फाइंड करना है. बट बड़ी क्लास में आपको ऐसा नहीं किया जाएगा. प्रॉपर आपको एक टेबल दिया जाएगा, उसको आपको देखकर उसका मीन निकालना है. तो आइए आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ. तो आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि मीन आखिर होता क्या है, जिसको हम एवरेज भी कह सकते हैं, वो आखिर निकाला कैसे जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन. मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे हमसे, हमें कह रहा है ये कि मीन फाइंड करिए जो यहाँ पर मार्क्स मिले हैं. तो सबसे पहले आप मार्क्स पर नजर डालिए. मार्क्स यहाँ पे है 10, 15, 20, 25 और 30. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये जो मार्क्स है यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ने लाए हैं. अब 10 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट ने लाया है, 15 2, 23, 25, 4, 35. तो इतने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लाए हैं. अब इसका आप मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिए. यहाँ पर आपको मीन का फॉर्मूला पता होगा, बहुत बार आपने किया भी होगा. ये इसे हम कहते हैं समेशन. समेशन मतलब वो एक के बाद एक ऐड होते जाता है. समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi. तो ये जनरल होता है मीन का फॉर्मूला. तो हम इसको अब किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर इस टेबल में, आइए आपको बताता हूँ. ये है सबसे पहले मार्क्स. मार्क्स को हम लिखेंगे xi, ये होती है xi की वैल्यू. उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं fi, ये होती है fi की वैल्यू. अब हमें फाइंड करना है fi xi. क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है फॉर्मूले में कि समेशन ऑफ fi xi हमें सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखना होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, fi xi को मालूम करेंगे. किस तरह से, ये रही xi की वैल्यू, ये रही fi की वैल्यू. दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमें पूरे वैल्यूज मिल जाएंगे. तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं. 10 × 1 = 10,
15 2s are 30, 20 3s are 60, 25 4s are 100 and last 35s are 150। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट FI XI के वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पे इस कॉलम में लिख लिया। अब यहाँ पे समेशन हमें समझना होगा। समेशन मतलब FI XI के कंप्लीट सम वैल्यू। अब इन सबको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम समेशन FI XI, मतलब पूरों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 60 310, 310 प्लस 30 340 और ये हो गया 350। तो समेशन हमें FI XI की वैल्यू मिल गई। अब डिनोमिनेटर में है हमारा समेशन FI। FI क्या है, FI ये वैल्यूज है। अब इसको भी हम लिखेंगे समेशन FI इज इक्वल टू, सबको ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो ये हो गए हमारे दो वैल्यूज जो हमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना था। तो आइए अब इसको मैं कर बताता हूं आपको सॉल्व। यहाँ पे समेशन FI XI हो गया 350 डिवाइडेड बाई समेशन FI कितना है, वो है 15। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब आइए हम इसको अब डिवाइड कर देखते हैं। 5 3s are 15, 5 7s are 35 और ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट होगा 3 1s are 3 और ये हो जाएगा डिवाइड करने पर 23.333। आप इसको जरूर करके देखें, ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो क्या आएगा आपका मीन 23.333 अप्रोक्सीमेटली आप इस तरह से लिखेंगे। तो इसकी मीन वैल्यू कितनी निकल कर आई, मीन वैल्यू यहाँ पर आई 23.333। तो ये इस तरह से हमने मीन को फाइंड कर लिया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपको मार्क्स दिए गए थे ये थे अनग्रुप डेटा, मतलब इसमें ग्रुपिंग नहीं की गई थी। ये क्या था, एक कंप्लीट अनग्रुप डेटा था। अब इसमें अगर हम ग्रुपिंग कर देंगे तो किस तरह से मीन को फाइंड करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रॉब्लम्स अब आपको यहाँ पर 10th क्लास में सॉल्व करने हैं। तो इसको बहुत गौर से देखिए। मैंने ये पहले बहुत छोटा प्रॉब्लम कराया है आपको, सो दैट आपको मीन का अंदाजा हो जाए कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं। देखिए ये दूसरे किस्म का प्रॉब्लम है। यहाँ पर अब आपको और ज्यादा ग्रुपिंग कर दी गई है, तो यहाँ पर आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए यहाँ पर पहले मार्क्स लिखे हुए थे तो हमने उसको XI मान लिया था, FI से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर मीन वैल्यू ला ली थी। बट यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ पर गौर से समझिए। क्लास इंटरवल का मतलब यहाँ पर ये है कि 10 से 20 मार्क्स के बीच में कोई एक स्टूडेंट ने कुछ भी मार्क्स लाए हैं। मान लीजिए 11 लाए हैं, 12 लाए हैं, 13 लाया है, हमें नहीं पता, बट हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एक बच्चे ने 10 से लेकर 20 के बीच में कोई एक मार्क लाया है। अब उसके बाद यहाँ पे 20 से 30 में हमें 2 स्टूडेंट्स दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। अब ये 2 स्टूडेंट्स ने इस 20 से 30 के बीच में कुछ भी मार्क्स लाए हैं। वो 21 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं। अब हमें तो कुछ नहीं पता। अब हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस FI को, यहाँ पर मैं FI लिख देता हूँ आपके लिए, ये है FI वैल्यू। अब इस FI को आप कौन से नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई एक नंबर चाहिए आपको XI के लिए, तो कौन सा नंबर होगा यहाँ पे जिसके लिए आप यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें नहीं पता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक और कॉलम बनाया है और यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, अब आपके सामने लिखने वाला हूं मैं। ये जो हमें क्लास इंटरवल दिया गया है, इसी की मदद से हम यहाँ पर अब निकालेंगे क्लास मार्क। क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर हम निकालेंगे क्लास मार्क, या फिर आप इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप इसको, मिड पॉइंट, जो कि होगा आपका XI। तो यहाँ पर जो हमें क्लास इंटरवल दिया गया था उसकी मदद से हम यहाँ पर क्लास मार्क निकालेंगे। तो आइए आपको यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ कि क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं हम। क्लास मार्क हम निकालते हैं, ये जो हमारी लोअर लिमिट और ये जो आपकी अपर लिमिट, यहाँ पे 2 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको ऐड कर लेना है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसको आपको ऐड कर डिवाइड करना है 2 से। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो है 10 प्लस यहाँ पर है 20 डिवाइडेड बाई 2, वो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। तो आपको यहाँ पर क्लास मार्क कितना निकल कर आया, सबसे पहले आपको निकल कर आया 15। अब उसके बाद देखिए आपको 15 मतलब यहाँ पे 10 और 20 का वो बीच की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से आप अगर नजर डालेंगे 20 और 30 पे, तो नेक्स्ट आपका क्लास
मार्क निकल कर आएगा 25, उसके बाद आएगा 35, उसके बाद आ जाएगा 45 और इसके बाद आ जाएगा 55। तो यहाँ पर देखिए हमें एक पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू मिल गई है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर कर आपका आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लूंगा fi xi। तो अब क्या करना है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर नंबर लिख देना है। 1 into 15 is 15, 2 into 25 is 50, 3 into 35 is 105, 45 into 4 is 180 और हमारा 5 into 55 हो जाएगा 275। तो अब क्या करना है हमें, तो हमें ऑलरेडी मीन का फॉर्मूला पता है, वो है x बार। x बार को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन से, जो कि है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर लिखते हैं हम समेशन fi xi। तो समेशन मतलब यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज को यहाँ पर ऐड करना है। 5 + 5 + 5 15, कैरी 1 हो जाएगा। 2 7 8 मतलब 15, 15 + 7 22, फिर हो जाएगा 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 625। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में हमें चाहिए समेशन fi की वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखूंगा समेशन fi इज इक्वल टू 1 3 6 10 15, ये हो गया 15। तो हम लिखेंगे 625 डिवाइडेड बाय 15। तो देखिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर आपको डिवाइड ऐसा कर कर बताऊंगा, आप चाहो तो इजी वे में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए 15 हम ले लेंगे 4 टाइम्स, जो कि हो जाएगा 62, नीचे 5 को ला लीजिए, फिर हो जाएगा 15 1 जा 15, 10 बच गया, पॉइंट ले लीजिए, ये हो जाएगा 0। अब 100 तो 15 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम ले लेंगे 6 जा हो जाएगा 90, इसे 10 बच गए। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 100 आएगा। तो इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो कितना आया आंसर 41 पॉइंट, आप अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हो 67। तो ये हो जाएगा मीन x बार इज इक्वल टू 41.67। तो ये जो हमारा अभी अभी मेथड हमने किया है, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या होता है ये, मीन का ये है डायरेक्ट मेथड। आपको टोटल मीन के लिए 3 मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड आपका है डायरेक्ट मेथड। तो ये था कंप्लीट डायरेक्ट मेथड, किस तरह से आप करेंगे। फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। x बार इज इक्वल टू, मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इसको हम सिग्मा भी कहते हैं, आप इसको समेशन भी कह सकते हैं, जो कि ग्रीक लेटर का वर्ड है। तो ये हो गया सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, जो कि है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। तो सबसे पहला मेथड आपका स्टैटिस्टिक्स में मीन फाइंड करने के लिए है डायरेक्ट मेथड, जिसको अभी अभी हमने सॉल्व कर लिया। अब यही प्रॉब्लम मैं आपको दूसरे 2 मेथड से भी लाकर बताऊंगा, आंसर हमें यही सेम आएगा। अब दूसरे मेथड्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दिए गए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 200 आ गया। अब इसकी मिडिल वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, वो आएगी 150, 250, 350 ऐसे निकल कर आएगी। अब ये जो हमारी वैल्यूज है बड़े बड़े, इससे हमें इसको मल्टीप्लाई करने में काफी सारा टाइम जाएगा। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल नंबर्स थे, इसीलिए हमने फौरन इसको मल्टीप्लाई कर लिया। बट अगर बड़े बड़े नंबर्स हो तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है मीन फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसके लिए दूसरे मेथड्स निकाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो जब कभी आपको बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कर उन मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने डायरेक्ट मेथड को पढ़ लिया है, जो कि सबसे पहला मेथड है मीन फाइंड करने का इस चैप्टर में। अब मैं आपको सेम प्रॉब्लम जो अभी हमने फाइंड किया था जिसका आंसर, उसी को अब अज्यूम मीन मेथड से कराकर बताऊंगा। कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे अज्यूम मीन मेथड के लिए, वो सब आपको यहाँ पर बता दूंगा। अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज जाकर नीचे लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल हमारा सेम है जो हमने अभी अभी यूज किया था। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सेम रखे हैं मैंने, जो हमने अभी अभी डायरेक्ट मेथड के लिए यूज किए हैं। बट आगे का प्रोसेस जो है आपको वो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ये अज्यूम मीन मेथड हम क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि जब कभी हमको बड़े बड़े नंबर्स दिए जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल के बाद जो हमें क्लास मार्क्स निकालना होता है वो बहुत बड़ी हो जाती है वैल्यू, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए आपको क्या करना है।
सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पर सेम जिस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क्स निकाले थे वो निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को आप मानेंगे xi जो कि होती है मिड वैल्यू। ये जो हमारा मिड वैल्यू होता है इन दोनों के बीच का, उसको आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? अब ये दोनों को प्लस कर कर डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, जो अभी हमने आपको समझा दिया था। तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमें आंसर आएगा 15। उसके बाद आएगा 25, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 45 और उसके बाद आ जाएगा 55। तो इसमें हमने सबसे पहले क्लास मार्क्स को फाइंड किए। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गौर से सुनिए। इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको क्लास मार्क्स में से कोई एक वैल्यू चूज करनी होगी और उसको अज्यूम करना होगा ए की वैल्यू। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा दिया है इसका, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। फॉर्मूले में हमें ए दिखा रहा है, यह है अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। फॉर्मूले में हमें ए है, तो ए यहाँ पर अज्यूम करना है हमको क्लास मार्क्स के कॉलम में से। तो मैं चाहता हूं आप लोग यहां पर कितने वैल्यूज है काउंट करिए, 1 2 3 4 5, और इसमें से आप एक मिडिल वैल्यू चूज करिए सो दैट आपको आसानी हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहां पर ये जो 35 है उसको मान लूंगा ए। ये हो गया मेरा ए, मैंने इसको अपना ए मान लिया है। अब इसको करने के बाद आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए, आपको चाहिए फॉर्मूले में डी आई। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए डी आई। ये डी आई कैसे मिलेगा? चलिए आपको बताता हूं। नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे डी आई। अब ये डी आई आपको मिलेगा कैसा? इसको याद रखने के लिए आप इतना याद रखिए बस, जो आपकी एक्स आई की वैल्यू है, ये 1 2 3 4 5, ये आपके एक्स आई के वैल्यूज है। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा जो आपने अभी अभी माना था ए। जी हाँ, डी आई कैसा आएगी आपको बस इतना याद रखना है, क्लास मार्क्स मालूम करने के बाद कोई एक वैल्यू को आप ए मान लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप डी आई फाइंड करेंगे। डी आई किस तरह से फाइंड करेंगे? डी आई हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ये कंप्लीट वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमने ए की वैल्यू मानी थी। चलिए बताता हूँ, एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी है, ये समझाने के बाद उसको आप शॉर्ट ट्रिक भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, डी आई की सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 15 माइनस क्या हमने माना था ए, 35। अब 15 को आप माइनस करेंगे 35 से तो आपको आंसर आएगा -20। तो ये रही आपकी सबसे पहली डी आई वैल्यू। उसके बाद देखिए 25 माइनस 35, क्या आई वैल्यू? -10। अब ये खुद वैल्यू आप इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से। 35 माइनस ए वैल्यू कितना है? 35, तो वापस से आपको आंसर आ जाएगा 0। अब आएगी 45 वैल्यू, 45 माइनस 35 इज इक्वल टू +10, क्योंकि 45 बड़ा नंबर है, प्लस वैल्यू आएगी। अब आएगा 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20। तो ये रही कंप्लीट डी आई की वैल्यूज। कैसे किया हमने? डी आई को हमने मालूम करने के लिए एक्स आई के वैल्यूज को हमारा जो हमने अज्यूम किया था ए, उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सबसे पहली वैल्यू आ गई हमें -20, उसके बाद आया -10, फिर आया 0, फिर आया 10, फिर आया 20। अब मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में जिक्र किया था जो आपको पहचानना है। यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए, जो कुछ भी आपने माना था ए को, उसकी डी आई वैल्यू हमेशा रहेगा 0। ये हमेशा रहेगा, जो आपने ए माना था उसकी डी आई वैल्यू आपको हमेशा 0 निकल कर आएगी, और इसके ऊपर के वैल्यूज आपको नेगेटिव मिलेंगे, इसके नीचे के वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक जो पहचान सकते हैं आप। जो कोई भी आप ए मानेंगे डायरेक्ट आप डी आई पे उसको 0 लिख सकते हैं। ये थी आपकी एक शॉर्ट ट्रिक। अब हमने डी आई की वैल्यू मालूम कर ली, हमारे पास एफ आई की वैल्यू है, हमारे पास एक्स आई की वैल्यू भी है। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में जो जो हमें करना है वो हम करते जाएंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? ए हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें चाहिए एफ आई डी आई। चलिए एक कॉलम में लिखते हैं अब एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई। तो ये रही एफ आई की वैल्यूज और ये रहे डी आई के वैल्यूज। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -20 वो हो जाएगा -20, 2 इंटू -10 फिर से -20,
3 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, 4 इंटू 10 40, लास्ट में आएगा 5 इंटू 20 दैट इज 100। तो ये हो गए कंप्लीट FI/DI। चलिए वो फॉर्मूला मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं, मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास था सिग्मा FI/XI बाई सिग्मा FI, बट ये अज्यूम मीन मेथड में 2 नए टर्म्स आ गए हैं यहाँ पे, एक है A और दूसरा है DI। चलिए अब हमारे पास FI/DI तो आ गया, बट हमें उसका समेशन निकालना है। तो समेशन कैसा निकालेंगे, हम सबको ऐड कर लेंगे। FI/DI इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स को अलग ऐड करूंगा, पॉजिटिव टर्म्स को अलग ऐड करूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, जो होगा 20 प्लस 20 40, बट साइन रहेगी माइनस की, माइनस 40 प्लस 40 प्लस 100 140। तो ये देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 140 में से हम 40 निकालेंगे तो बचेगा 100। बड़ा नंबर 140 का है तो इसीलिए प्लस 100 रहेगा। अब आ जाइए FI की वैल्यू पर, यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा FI। सिग्मा FI को पूरों को प्लस करिए, आपको आएगा 15। तो ये वैल्यूज हमें निकल कर आ गए हैं इस तरह से। चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। A हमने माना था 35 यहाँ लिख लीजिए, प्लस सिग्मा FI/DI की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाई FI कितना है 15। तो ये हो गया सबसे पहला वाला स्टेप सॉल्विंग का, 35 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 15। चलिए अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड करके आपको बताऊंगा 100 को 15 से। तो सबसे पहले करेंगे 15 इंटू 6 दैट इज 90। 100 में से 90 जाने पर आपको आएगा 10 पॉइंट ले लीजिए, फिर ये बन जाएगा 100। तो अब 15 में फिर से आप लिखेंगे 6, फिर आएगा 90। अब ये इसी तरह से रिपीट होता ही जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे 6.666 लिख लेंगे। 35 प्लस 6.6, मैं इसको राउंड फिगर कर रहा हूँ 7, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 6.67। अब इसको ऐड कर लीजिए, 35 प्लस 6 विल बी 41.67 अप्रॉक्सीमेटली। अब हमने डायरेक्ट मेथड में क्या आंसर लाया था एक बार जरूर उसको देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। 41.67 ही हमें आंसर आया था। अज्यूम मीन मेथड से भी आपको सेम आंसर आएगा। अब जो हमने डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था वो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हार्ड था, यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन जो किया गया है वो बहुत ही ईजी है। तो ये होगा अज्यूम मीन मेथड का फ़र्क। अगर आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए जाएंगे तो आपको ये आसानी होगी मल्टीप्लाई करने में अज्यूम मीन मेथड से। अब इसके बाद एक और मेथड है जो कि है स्टेप डिविएशन मेथड, वो तो और इजी हो जाएगा आपको बड़े नंबर्स सॉल्व करने के लिए। तो ये फॉर्मूला मैंने ऊपर जो लिखाया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ जाकर नीचे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप डिविएशन मेथड की तरफ। आइए अब आपको स्टेप डिविएशन मेथड के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अज्यूम मीन मेथड को भी मैंने आपको समझा दिया है। ये है लास्ट मेथड फाइंड करने का आपका 10th क्लास में मीन को। इसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड। आपको DI जो फाइंड करना था अज्यूम मीन मेथड में, वहां तक आप सेम स्टेप्स फॉलो करिए। आगे का यहाँ पे स्टेप डिविएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमने अज्यूम मीन मेथड में क्या किया, DI आने पर हमने FI/DI को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, बट यहाँ पे हमें FI/DI को मल्टीप्लाई नहीं करना है स्टेप डिविएशन मेथड में। अब देखिए वहाँ ऊपर मैंने स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख दिया है, A प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI इंटू H। तो यहाँ पर और दो टर्म्स एक्स्ट्रा आ गए हैं आपके लिए। अज्यूम मीन मेथड में दो एक्स्ट्रा सीखे थे हमने, A और DI को, यहाँ पर एक्स्ट्रा आपके लिए है UI और H। समझ लीजिए बहुत आसान है, चैप्टर आपका यूं निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है FI/UI, तो हमने यहाँ पर अभी अभी DI को फाइंड किया। अब UI कैसे फाइंड करेंगे चलिए बताता हूँ। तो UI के लिए हमने यहाँ पर एक अलग से कॉलम बना लिया, उसको मैं चलिए रेड से लिख लेता हूँ। UI इज इक्वल टू, आपने क्या किया यहाँ पे DI फाइंड किया XI माइनस A, तो मतलब DI डिवाइडेड बाई H। क्या करना होगा आपको UI फाइंड करने के लिए, आपको जो DI की वैल्यू आती है फाइनली
उसको आपको डिवाइड करना है h से। अब ये h क्या है, चलिए आपको h भी बताता हूँ। h के लिए आप सबसे पहले कॉलम में आ जाइए, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आपको h का पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ h इज इक्वल टू 10। कैसे पता चला h इज इक्वल टू 10? यहाँ पर देखिए 10 से लेकर 20 तक कितने यहाँ पर गैप्स आ रहे हैं, 10। 20 से लेकर 30, 10। 30 से लेकर 40, 10। 40 से लेकर 50, 10। 50 से लेकर 60, 10। तो यहाँ पर आपकी जो क्लास इंटरवल है, जो आपका यहाँ पर क्लास है वो है 10। तो यहाँ पर आपकी h वैल्यू आ जाएगी 10। अब इससे आपको कंप्लीट di के वैल्यूज को डिवाइड करना है। डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -20 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू कितनी है 10, दैट इज -2। अब नीचे वाला होगा -1। 0 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 10 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। अब आप गौर करिए, स्टेप डिविएशन मेथड में आपको ui की वैल्यू जो आई है वो और रेड्यूस हो गई है di की वैल्यू से। ये हो गई सिर्फ -2, -1, 0, 1, 2। अब आपको fi ui फाइंड करने में और आसानी हो जाएगी। 1, 2 से मल्टीप्लीकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे fi ui। तो fi क्या है, fi रही ये, और ui आ गई अभी अभी आपको। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -2, -2। 2 इंटू -1, -2। 3 इंटू 0, 0। 4 इंटू 1, 4। लास्ट में 5 2s are 10। तो ये हो गई आपके कंप्लीट fi ui। चलिए वो फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ मैं। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाई सिग्मा fi इंटू h। तो चलिए एक एक करके पूरे वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें चाहिए सिग्मा fi ui, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ सिग्मा fi ui की वैल्यू। तो माइनस वालों को मैं अलग रखूंगा, प्लस वालों को अलग रखूंगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 + 2 4, -4 प्लस 4 + 10 14। अब ये -4 और +14 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर आएगा +10। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। a हमने माना था 35 को, वो 35 ही रहेगा, प्लस सिग्मा fi ui हमें आया है 10 डिवाइडेड बाई fi हमारे पास है सिग्मा 15 इंटू h हमारे पास है 10। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15। अभी मैंने आपको करके बताया था 100 डिवाइडेड बाई 15। चलिए फिर से कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 इंटू 6 लेंगे हम, 90 आएगा। 10 बचता है, पॉइंट लेइए, फिर 0 आ जाएगा। 15 इंटू फिर से 6 लेंगे, 90 आएगा, फिर 10 बच जाएगा, पॉइंट है, फिर से ये 100। इसी तरह से ये रिपीट होगा। तो हमने इसको राउंड फिगर क्या माना था, 35 प्लस 6.67। तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 41.67 इज योर मीन। तो हमने इसको डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड तीनों से कर कर देख लिया। आंसर आपका 41.67 अप्रॉक्सीमेटली ही आ रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर मीन के जो 3 मेथड्स है वो पूरे समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हो तो प्लीज़ जाकर नीचे लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ये थे 3 मेथड्स आपके मीन फाइंड करने के लिए क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स में। तो मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको मोड और मीडियन के प्रॉब्लम्स कराऊंगा। प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।